वो जो बिरादरी थी, यादव बिरादरी के संत थे। अब लोगों ने कहा कि भाई गलत आधार कार्ड है या जो भी हो, उनके सिर को मूंड दिया गया। उनके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार हुआ, यहां तक कि मूत्र छिड़काव तक की बात नहीं। मैंने सुनी या लोगों ने कहा था। लेकिन सवाल यही होता है कि क्या व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी दूसरी जाति को है कि नहीं? क्या जिसे शूद्र या दलित कहते हैं, क्या वो व्यासपीठ पर बैठ सकता है या नहीं? जिसके लिए जो काम शास्त्रों ने बनाया, ब्राह्मण का जो काम है वो ब्राह्मण करे और शूद्रों का काम है। अब देखिए, शूद्र आप लोग भागवत जी पे आ गए। अब मैं आपको सही जगह आप दिखाइएगा ये सब जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं एडिट नहीं करूंगा महाराज जी, आप जो बोल रहे हैं वही चलेगा। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, पुरानी वर्ण व्यवस्था वैसे ही चलती रहे? नहीं। अच्छा महाराज जी, एक और चीज पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जिसने कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश में बहुत ध्यान खींचा हाल के वर्ष में। इटावा में एक कथा हुई, भागवत कथा हुई। आप भी व्यासपीठ पर बैठते हैं, इतनी सैकड़ों हजारों कथाएं आप कह चुके हैं। वो जो बिरादरी थी, यादव बिरादरी के संत थे। अब लोगों ने कहा कि भाई गलत आधार कार्ड है या जो भी हो, उनके सिर को मूंड दिया गया। उनके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार हुआ, यहां तक कि मूत्र छिड़काव तक की बात मैंने सुनी या लोगों ने कहा ये सब गलत था। देखो, सिर मुंडन करना भी गलत था, चोटी काटना तो बहुत गलत था। हमारे सनातन में सबको सिखा रखने का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब सिखा रखिए। सिखा मतलब चोटी, सब चोटी रखिए। चोटी काटना मतलब बहुत बड़ा पाप है, तो जिन्होंने चोटी काटी उन्होंने पाप किया। सनातन का कोई भी व्यक्ति है, वो भगवान का गुणगान कोई भी करे, भगवान का नाम कोई भी जप सकता है, भगवान का यश कोई भी गा सकता है। इसलिए भगवान का नाम आप भी गाइए, भगवान की कथा आप हमें सुनाइए, हम सुन लेंगे। भाई सुनाइए, राम जी ने किस तरह रावण को मारा, भगवान कृष्ण ने किस तरह गोवर्धन को उठाया। लेकिन जो व्यासपीठ है, वो व्यासपीठ पर बैठने की मर्यादा स्वयं भागवत जी बताती हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। इसलिए जिसकी जो मर्यादा है वो अपनी अपनी मर्यादा में सब लोग रहें और किसी तरह से किसी का अपमान ना हो, ना चोटी काटने का अपमान हो, ना सिर मुड़ाने का अपमान हो। यदि आपको हमारी बात पसंद नहीं आती तो आप हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि भाई साहब हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, आप जाइए। आप ये कह सकते थे, उस पर अपमान करके निकालना जरूरी नहीं था। नहीं, लेकिन सवाल यही होता है कि क्या व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी दूसरी जाति को है कि नहीं? क्या जिसे शूद्र या दलित कहते हैं, क्या वो व्यासपीठ पर बैठ सकता है या नहीं? इसके लिए भागवत जी से ही पूछिए। भागवत जी में महात्म में ही इसका उत्तर है। आपसे हमको आंसर चाहिए। मैं तो हमारा आंसर तो हमने दे दिया ना कि भागवत जी में जो लिखा है, जब आप भागवत करने बैठेंगे तो जो भागवत जी में लिखा है वही नहीं मानेंगे तो फिर बैठ के सुनाएंगे क्या? इसलिए जिसके लिए जो काम शास्त्रों ने बनाया, ब्राह्मण का जो काम है वो ब्राह्मण करे। हमारे यहां अव्यवस्था क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों आ गई? क्योंकि हमने अपने अपने काम छोड़ दिए। आज के 50 साल पहले इस देश में बेरोजगारी नहीं थी, आज बेरोजगारी है क्योंकि लोगों ने अपना अपना काम छोड़ दिया। ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना। हमारे यहां जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा, चाणक्य जैसे ब्राह्मण जब तक पढ़ाते रहे तो शिक्षा इस देश में मुफ्त थी, फ्री थी। हम आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल चला रहे हैं, वहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब, कपड़े लत्ते बच्चों को सब फ्री। गुरुकुल सदा से फ्री रहे हैं। जब तक ब्राह्मणों के हाथ में शिक्षा थी तब तक इस देश में सम्राट पैदा होते थे, कोई बेरोजगार नहीं था, सब सिस्टमैटिक चल रहा था। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का काम है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। तो दलितों और शूद्रों का काम क्या है? हाँ, क्षत्रिय का काम है तलवार चलाना, वैश्य का काम है देश विदेश में जाके पैसा कमाना और देश को, राष्ट्र को अर्थ से मजबूत करना, और शूद्रों का काम है। अब देखिए, शूद्र आप लोग भागवत जी पे आ गए। अब मैं आपको सही जगह आप दिखाइएगा ये सब जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं एडिट नहीं करूंगा महाराज जी, आप जो बोल रहे हैं वही चलेगा। तलवार चलाना क्षत्रियों का काम था, लेकिन तलवार बनाना लोहार का काम था। जब युद्ध होता था तो तलवार की जरूरत पड़ती थी, तो तलवार बनाएगा कौन? लोहार बनाएगा। लोहार को काम दिया, आप बनाओ तलवार, हम आपसे खरीदेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, इससे आपका परिवार चलेगा। पानी पिएंगे घड़ा से, घड़ा बनाएगा कुम्हार। जूता बनाएगा मोची।
अब जूता बना रहा है बाटा, सारे मोची बेरोजगार हो गए। भाई मोचियों का काम बाटा ने ले लिया कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर दीजिए। नहीं, कंपनियां बना रही हैं, सिर्फ क्यों एक ही बनाए नाम कंपनियां? क्यों बनाए? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, पुरानी वर्ण व्यवस्था वैसे ही चलती रहे? नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मोचियों का काम मोचियों के पास रहता तो आज मोची बेरोजगार ना होता। जूता के सारे काम, सबको जूता की जरूरत पड़ती है, तो जूता बाटा क्यों बनाएगा? जूता कंपनियां क्यों बनाएंगी? भाई जब तक जूता मोची बनाता रहा तो मोची का परिवार खुशहाल था, क्योंकि जूता बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा। अब मोची बेरोजगार हो गए। नहीं तो मोची पढ़े क्यों नहीं? पढ़े? मोची पढ़ लिख करके नौकरी अरे क्यों ना भाई करें? साहब, हाँ। पढ़ लिख क्या जूता बनाने वाला, क्या रैदास जी पढ़े लिखे नहीं थे? रैदास जी तो जूता सिलते थे। तो रैदास जी जैसा पढ़ा लिखा कौन होगा? बड़े बड़े संत उनको साष्टांग करते थे। हमने ये कब कह दिया कि पढ़ाओ मत? नहीं तो अगर वो जूते बनाएगा तो नौकरी कैसे करेगा? फिर वो तो बाटा ये बताओ, बाटा अनपढ़ है? बड़े 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 पदों पर कैसे जाएगा? वो प्रधानमंत्री क्यों ना बने? वो राष्ट्रपति क्यों ना बने? वाह, तो बाटा वाला अनपढ़ है क्या? जूता तो बाटा भी बना रहा, तो क्या अनपढ़ है? मतलब मोची जूता बनाएगा तो अनपढ़ रह जाएगा, और बाटा जूता बनाएगा तो पढ़ा लिखा रह जाएगा। वाह, गजब की बात कर रहे हैं आप। हमने ये कब कह दिया कि पढ़ाओ मत? यही है, नहीं यही है फंडा, यही समझना नहीं चाहते लोग। चलिए आप समझा रहे हैं, एज इट इज दुनिया देखेगी और आपकी बातों को मोची भी पढ़े और मोची पढ़ लिख करके प्रधानमंत्री भी बने। आज हमारी दलित बहन, हमारी मां, आज राष्ट्रपति पद पे कौन बैठा है बताइए? द्रौपदी मैया कौन है? शेड्यूल ट्राइब से आती है ना? हाँ, बिल्कुल तो आती है। किसी को आपत्ति हुई? बिल्कुल नहीं आपत्ति हुई, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। वो समाज राष्ट्रपति भी बने, शूद्र समाज राष्ट्रपति भी बने, शूद्र समाज प्रधानमंत्री भी बने, विदेश मंत्री भी बने, प्लेन भी उड़ाए। हम तो कहते हैं बोइंग विमान बना रहा है, भारत में विमान बनाने की टेक्नोलॉजी लाओ और सब विमान मिलके बनाओ। लेकिन जिसका जो काम है यदि वो करता रहता, अब बताइए तलवार बनाने वाला जो हमारा था, ढाल बनाने वाला, भाला बनाने वाला, और बताइए पृथ्वीराज चौहान के पास 40 किलो की तलवार थी, मैंने सुनी है, इतिहास में पढ़ी है। हाँ या ना? हम नहीं पढ़ा है। तो उनके पास ना एक सिस्टम होता था, पूरे शरीर में एक सुरक्षा कवच पहनते थे वो, कि तलवार कोई घुसाए तो तलवार नहीं घुसती थी। सुना आपने? पढ़ा वो? हाँ बिल्कुल। कौन बनाता था वो लोहार बनाता था। अब बताइए इतना बड़ा सुरक्षा कवच देने वाला लोहार, क्या वो अपने आप में एक वैज्ञानिक नहीं है? महाराज जी पहले ये बताइए, वो लोहार बिल्कुल उसके वो अपने आप में आप किसी को कम नहीं कह सकते। हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ मोची ही वैज्ञानिक था, जो तरह तरह के जूता बना के आपको देता था, नई टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ लोहार ही वैज्ञानिक था, ऐसी ऐसी तलवार बनाता था कि उसकी तलवार का कोई जवाब नहीं था। लोहार वैज्ञानिक था। हमारे यहाँ ये सब वैज्ञानिक लोग थे। घड़ा बनाने वाले को वो ऐसी मिट्टी से घड़ा बनाता, हर मिट्टी का घड़ा नहीं बनता, और हर मिट्टी का घड़ा ठंडा नहीं रहता, मीन्स उसका पानी ठंडा नहीं रहता। पहले आपको पता है घड़ा बजाया भी जाता था, संगीत में घड़ा बजता था, पता है आपको ये बात की नहीं? हाँ बात आज भी घड़े को नाद के तौर पे कई जगह इस्तेमाल किया। अब बताइए वो घड़ा जिससे सुर निकलता था, वो घड़ा बनाने वाला लोहार, वो अपने आप में एक वैज्ञानिक नहीं था? उसके वैज्ञानिक कसौटी को आज नष्ट कर दिया। अब कहां है वो वैज्ञानिक? उनके उस गुण को, उसकी कला को कौन जान रहा है? दुनिया कला की पूजा कर रही है। अरे कला हमारे यहां मोची के पास थी, हमारे यहां लोहार के पास थी, हर वर्ण के पास थी। आज बताइए बड़ी बड़ी कंपनियां गाय के, भैंस के, बकरे के चमड़े का बैग बना रहे हैं, पर्स। बड़ी बड़ी कंपनियां 1-1 लाख का पर्स मिल रहा है। ये सारा काम पर्स बनाने का मोची का था। अब मोची का काम ये बड़ी बड़ी कंपनियां छीन ली, अब मोची लोग बेचारे बैठे हैं। ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी पैसे कमा रही है, विदेश जा रहा पैसा। हमारे देश के टैलेंट को आज विदेशी लोग टैलेंट पा करके और वो कंपनियां खोल के और विदेश में काम कर रहे हैं। हमारे देश का मोची क्यों ना करे ये काम? मोची का काम मोची करता तो आज मोची खुशहाल और समृद्धवान होता।